हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलोक पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन से। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है। आपको बताना है कि जो मेघदूत है वह किसकी रचना है, कालिदास की, बाणभट्ट की, वाल्मीकि की या फिर कपिल मुनि की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कालिदास की, तो कालिदास ने जो है उन्होंने निम्न के 7 ग्रंथों की रचना की थी। कितने? 7 ग्रंथों की रचना की थी। किसने? कालिदास ने। तो कालिदास की अगर बात करें तो इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी। अब चलिए उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से 7 ग्रंथ थे। तो रघुवंश हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन सब की रचना किसने की है? कालिदास ने की है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे, तो आपको ये सारे ही लर्न करने हैं कि किसके हैं, कि आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो आज अगर हम बात करें तो मेघदूत आपने देखा किसकी रचना थी? कालिदास की रचना थी। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की। कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी ही कालिदास की रचनाएं हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन से महाकाव्य हैं और कौन से खंड काव्य हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे स्टार्टिंग की अगर बात करें इनमें इनमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं, यानी रघुवंश और कुमार संभवम क्या है? ये दोनों महाकाव्य हैं। क्या हैं? महाकाव्य हैं। ठीक है, यानी प्रथम 2 क्या हैं? महाकाव्य हैं। उसके बाद जो है 2 खंड काव्य हैं, यानी मेघदूत और ऋतुसंहार क्या है? ये दोनों खंड काव्य हैं। ठीक है, क्या है? खंड काव्य हैं। ये हो गया खंड काव्य। और अगर नाटक की बात करें, यानी अंतिम 3 जो हैं वो नाटक ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से नाटक ग्रंथ हैं? तो नाटक ग्रंथ हैं आपका मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारे ही क्या हैं? आपके नाटक हैं। ये 3 नाटक हो गए। तो आपको याद रखना है कि महाकाव्य कौन कौन से हैं कालिदास के? रघुवंश और कुमार संभवम। ठीक है, कौन से? रघुवंश और कुमार संभवम। अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास के खंड काव्य कौन से हैं, तो मेघदूत और ऋतुसंहार। अगर आपसे नाटक पूछ दिया जाए तो नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगर हम बात करें इन सभी रचनाओं की, जो कालिदास ने इन 7 ग्रंथों की रचना की थी, उनकी भाषा क्या है? तो अगर भाषा की बात करें तो ये सारे ही जो रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में की गई हैं। किसमें की गई हैं? संस्कृत भाषा में इन सभी की रचना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो आपको बताना है कि जो अजंता की गुफाएं थीं उसका सबसे श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल या फिर कुषाण काल में? तो अगर इसकी बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। यानी अजंता का जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है वो किस में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। तो आपसे यहाँ पर आपको पता चलता है यहाँ पर अजंता की लोकेशन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अजंता कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है, वहाँ पर स्थित हैं अजंता की गुफाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अजंता की खोज कब हुई थी? तो अजंता की खोज हुई थी 1819 में। कब हुई थी? 1819 में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पूछा जा सकता है कि किस धर्म से संबंधित थी अजंता की गुफाएं। तो आपको याद रखना है ये अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें पता चल गई अजंता के बारे में। अजंता की आपको स्थिति मतलब लोकेशन पता चल गई। अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। इसकी खोज 1819 में की गई थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका सर्वश्रेष्ठ कार्य किस में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास, बाणभट्ट, दंडी या फिर भवभूति? तो मैंने अभी आपको बताए थे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हो गए? कालिदास। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि कालिदास जो है इन्होंने 7 रचनाएं की थी, 7 ग्रंथों की रचनाएं की थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या? तो ये एक नाटक ग्रंथ है। कैसा? एक नाटक ग्रंथ है। और आप जानते हैं कालिदास ने कितने? 3 नाटक ग्रंथ बताए हैं। कौन कौन से 3 नाटक ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके? तो 3 नाटक ग्रंथों में सबसे पहला अगर बात करें तो मालविकाग्निमित्रम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये इनका एक नाटक हो गया इन 3 नाटक ग्रंथों में। नेक्स्ट है
विक्रमोर्वशीयम, 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 और एक हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी एक नाटक ग्रंथ है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से नाटक ग्रंथ हैं, कौन से खंड काव्य हैं और कौन से महाकाव्य हैं। ठीक है, चलिए, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा, कालिदास की रचना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे ऋतु संहार और मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, ये महाकाव्य हैं, और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, कालिदास हैं। ठीक है, और ये हो गई इनकी रचना, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, 7 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? ए गुप्त काल की, बी मौर्य काल की, सी शुंग काल की, या फिर डी कुषाण काल की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुंग काल की, यानी उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, शुंग काल की हैं। ठीक है, चलिए, खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में, यानी जो खारवेल थे उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी व खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा बनवाए थे। ठीक है, तो खारवेल जो थे इन्होंने अपने राज्याभिषेक के कब, 13वें वर्ष में, कहाँ पर, भुवनेश्वर के पास, किसका, उदयगिरी व खंडगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनको कटवा कर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए क्या बनवाई थी, गुहा बनवाई थी। ठीक है, चलिए, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? यहाँ बात हो रही है उदयगिरी की गुफाओं की। ठीक है, उससे पहले हमने जाना उदयगिरी और खंडगिरी गुफा के बारे में, ये बात हो रही है उदयगिरी की गुफा की। ठीक है, तो उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं, आपको किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो आप जानते हैं कि उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, जैन धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हैं। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस जिले में, विदिशा जिले में स्थित है। उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर, तो उदयगिरी की जो पहाड़ी हैं उन पर स्थित है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये जैन तथा हिंदू दोनों धर्मों से संबंधित हैं, किंतु मुख्यतः अगर बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारे पॉइंट्स समझाते हैं। पहले आपसे पूछा जा सकता है कि उदयगिरी की गुफा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो विदिशा जिले में स्थित है। किस पहाड़ी पर, तो उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो ये गुफाएं जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित है, मगर अगर मुख्यतः एक पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय कला का स्वर्ण युग है प्राग ऐतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग या फिर आधुनिक युग। तो आपको बताना है जो भारतीय कला है इसका स्वर्ण युग कब माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त युग, यानी गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित कलाओं का निर्माण कराया गया था। इस समय मुख्यतः किस पर, वास्तुकला पर जोर दिया गया था। गुप्त काल में निर्मित मंदिर ही गुप्त काल की भारतीय कला की प्रमुख देन मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले को यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है किस काल को, तो आपको याद रखना है गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। यहाँ पर अगर बात करें गुप्त काल में तो यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित भी कलाओं का निर्माण हुआ, जैन धर्म से संबंधित भी कलाओं का निर्माण हुआ और बौद्ध धर्म से भी संबंधित कलाओं का निर्माण किया गया है। मगर अगर बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस कला पर कार्य किया गया है, तो यहाँ पर वास्तुकला पर ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी आर्किटेक्ट पर ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया गया है। गुप्त काल में निर्मित मंदिर ही गुप्त काल की भारतीय कला की प्रमुख देन माने जाते हैं। और यहाँ की जो गुप्त काल में जो मंदिर हैं, गुप्त काल की अगर विशेषता अगर पूछी जाए तो यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण किया गया वही गुप्त काल की भारतीय कला को प्रमुख देन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि जो लौह स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है, सारनाथ, इलाहाबाद, अजीमाबाद या फिर नई दिल्ली। तो अगर हम लौह स्तंभ की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ दिल्ली में, लौह स्तंभ कहाँ पर? दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। क्या है? एक विशाल स्तंभ है। ये अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। यह कथित रूप में राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका समय 375 से लेकर 413 ईस्वी के लगभग माना जाता है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके पहले संभवतः 912 का निर्माण किया गया था। चलिए इसके बारे में अगर जाने तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। और कहाँ पर? तो जितनी भी चीज़ें दिल्ली मतलब कुतुब मीनार के आसपास हैं तो उन्हें कुतुब मीनार के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। ठीक है, तो लौह स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार के पास में है। तो यहाँ से देखेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ स्थित है। और यह क्या है? एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में जो प्राचीन भारतीय धातु कर्म है उसकी पराकाष्ठा है। ये अगर बात करें तो राजा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जो इसका निर्माण है वो 912 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपको बताना है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो चित्र विभाजन है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? वैणिक, वर्णिका, नागर या फिर मिश्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्णिका। क्या हो जाएगा? वर्णिका। चलिए इसके बारे में देख लेंगे अब। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्रसूत है उसमें 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो चित्रसूत्र है उसमें 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। तो कौन कौन से वो 4 प्रकार के चित्र हैं? तो पहला हो गया वैणिक, नागर, मिश्र एवं सत्य। ठीक है, वैणिक, नागर, मिश्र एवं सत्य। इसमें वर्णिका कला के मूल तत्वों में से एक है और इसमें जो वर्णिका दे रखा है वो कला के मूल तत्वों में से एक माना जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन से चित्रसूत के अंतर्गत 4 प्रकार के चित्र आते हैं। ठीक है, इसके विष्णु धर्मोत्तर पुराण के। तो वैणिक हो गया, नागर, मिश्र और सत्य चित्र। ये वर्णिका जो है वह कला के मूल तत्वों में से एक है। चित्र लक्षण जो है इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। श्यामलानंद, गोपाल दास, राजा भयजीत या फिर शंकराचार्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा भयजीत। किसने किया है? चित्र लक्षण के जो रचयिता हैं वो कौन है? राजा भयजीत हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चित्र लक्षण के रचयिता गांधार के राजा थे। ये गांधार के राजा भयजीत या फिर इन्हें नग्नजीत भी कहते थे। ठीक है, चित्र लक्षण का जो सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद है वो किसने किया था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रस ने किया था। किसने? डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रस जो थी इन्होंने चित्र लक्षण का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया था। इस ग्रंथ में, ये जो ग्रंथ है यानी चित्र लक्षण जो ग्रंथ है इसमें 9 रसों का उल्लेख किया गया है। कितने? 9 रसों का उल्लेख किया है एवं 4 प्रकार के चित्र बताए हैं। ठीक है, कितने? 4 प्रकार के चित्र बताए हैं। तो पहला सत्य, ठीक है, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। ठीक है, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। इसके अलावा 5 प्रकार के रंगों का भी उल्लेख किया है। किसमें? चित्र लक्षण में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो चित्र लक्षण है इसके रचयिता कौन है? तो भयजीत हैं। इनको हम नग्नजीत के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या थे? ये गांधार के राजा थे। अगर बात करें जो इनका जो चित्र लक्षण ग्रंथ है इसका सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रस ने किया था। अगर हम बात करें चित्र लक्षण में कि कितने इस ग्रंथ में 9 रसों का उल्लेख किया गया है और 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, जैसे सत्य हो गया, वैणिक, नागर और मिश्र। इसके अलावा 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख भी चित्र लक्षण में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना हुआ सर्वप्रथम मंदिर है। आपको बताना है कि पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना हुआ सबसे पहला जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जलगांव में, भीतर गांव में, मालेगांव में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतर गांव का मंदिर। ठीक है, क्या हो जाएगा? भीतर गांव का मंदिर। ठीक है, चलिए
इसके बारे में देख लेंगे अब। तो सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हमें पाषाण एवं ईंटों से बने मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये माना जाता है कि हिंदू मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ जो है वह गुप्त काल से हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है गुप्त काल में ही हमें क्या मिलते हैं, पाषाण से यानी पत्थरों से और ईंटों से बने मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ईंटों और पत्थरों से बने मंदिरों के साक्ष्य हमें कहाँ से, किस काल से प्राप्त हुए हैं, गुप्त काल से प्राप्त हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू मंदिर की वास्तुकला है उसका जो प्रारंभ है वो भी कहाँ से हुआ है, गुप्त काल से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला का स्वर्ण युग है प्रागैतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग या फिर आधुनिक युग? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त युग, यानी गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए, तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि गुप्त काल को ही भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की कला जो है के क्षेत्र में प्रमुख देन जो है वो मंदिरों का निर्माण है, यानी गुप्त काल में जो सबसे ज़्यादा निर्माण किया गया है वो किसका किया गया, मंदिरों का निर्माण किया गया है। और ये जो मंदिर बनाए गए थे किस शैली में थे, तो आपको याद रखना है नागर शैली में बनाए गए थे। गुप्त काल में मथुरा हिंदू धर्म का और सारनाथ बौद्ध धर्म का और पाटलिपुत्र धातु निर्मित मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मंदिर बनाए गए गुप्त काल में, यानी जो सबसे बड़ी विशेषता थी गुप्त काल की, वो मंदिरों का निर्माण था। और ये मंदिर बनाए गए थे नागर शैली में। ठीक है, और इसका अगर आपसे केंद्र पूछा जाए तो गुप्त काल में जो मथुरा था वो हिंदू धर्म के लिए, और सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता था, और पाटलिपुत्र जो है वो धातु निर्मित मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राजवंश था उसके उत्थान काल में अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था। गुप्त काल में, मौर्य काल में, या ब्रिटिश काल में, या फिर सुंग काल में? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है, किस काल में, गुप्त काल में किया गया था। इसके बारे में जानेंगे। तो गुप्त काल के पूर्व, गुप्त काल से पहले चित्रकला के उदाहरण बहुत कम मिले हैं। ठीक है, बहुत कम मिलते हैं, यानी गुप्त काल से पहले की अगर बात करें तो यहाँ से चित्रकला के उदाहरण हमें बहुत कम मिलते हैं। गुप्त काल तक आते आते चित्रकारों ने अपनी कला को पर्याप्त रूप से विकसित कर लिया था, यानी जैसे जैसे गुप्त काल आता गया जो चित्रकार थे उन्होंने अपनी कला को विकसित कर लिया। और इस युग की जो चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण हैं वे आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। और अगर बात करें इस युग की यानी गुप्त काल की, इसकी जो चित्रकला के इतिहास जो हैं उनके प्रसिद्ध उदाहरणों की अगर बात करें तो जो आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित कौन सी गुफा है, अजंता गुफा, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक जो पर्वत गुफाओं से, यहाँ से हमें चित्रकला के इतिहास के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र जो हैं वो समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्परा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता में किस विधि से चित्र बनाए गए हैं, तो फ्रेस्को और टेम्परा दोनों ही विधियों से यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला या फिर काष्ठकला? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मंदिरों का निर्माण। गुप्त काल किस लिए जाना जाता है, तो अपने मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा गुप्त काल में जो हुआ है वो वास्तुकला की गई है। कौन सी, वास्तुकला पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था गुप्त काल में। चलिए, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता जो है वो मंदिरों का निर्माण है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण किया गया। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल से मिलने लगते हैं, यानी अगर बात करें मंदिरों के अवशेषों की तो वो हमें कब से मिलने लगते हैं, गुप्त काल से मिलने लग जाते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का जो निर्माण है वह कैसे हुआ था, तो सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ था, यानी एक ऊंचे चबूतरे पर गुप्तकालीन जो प्रारंभिक मंदिर थे उनका निर्माण किया गया था, जिन पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो ऊंचे चबूतरे पर जाने के लिए क्या था, चारों ओर से क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और जो प्रमुख मंदिरों में जैसे अगर बात करें तो गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों में सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर,
एरड़ का विष्णु मंदिर, नशनठ कुठार का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर इत्यादि जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। आपको बताना है कि आलेखन कला जो है इसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो कब किया गया है, पाल शैली में, चोल शैली में, अपभ्रंश शैली में या फिर गुप्त शैली में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त शैली में आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आलेखन कला का गुप्त शैली के अंतर्गत, तो अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा उदाहरण है, तो आलेखन कला का अगर गुप्त शैली के अंतर्गत बात करें तो अजंता और बाघ की जो चित्रकारी है उसमें अत्यधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, तो आलेखन कला का जो गुप्त शैली की अगर बात करें तो इसमें अजंता व बाघ की जो चित्रकारी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है, यानी देवगढ़ का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है, आगरा, ललितपुर, कानपुर या फिर गढ़मुक्तेश्वर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर, यानी देवगढ़ का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर यानी प्राचीन झांसी की हम बात हो रही है, तो जिले में प्राचीन झांसी ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान से दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। सभी मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वाधिक सुंदर है, जिसमें गुप्त मंदिरों की विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, ललितपुर जिले में स्थित है। और किस स्थान पर, तो देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और सभी मंदिरों में अगर बात करें तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो सर्वाधिक सुंदर माना जाता है और गुप्त मंदिरों की विशेषताएं भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो लिंगराज मंदिर स्थित है, तो आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम में, उड़ीसा में, पुष्कर में या फिर तंजौर में। तो लिंगराज जो मंदिर है वो स्थित है उड़ीसा में, कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। चलिए इसके बारे में बात कर लेंगे। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है और कई शताब्दियों में निर्मित इन मंदिरों का वास्तुशास्त्रीय महत्व भी माना जाता है, यानी कई शताब्दियों में ये मंदिर निर्मित किए गए थे और इन सभी मंदिरों का वास्तुशास्त्रीय महत्व भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा शैली का ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं, यानी सारनाथ का जो हमें धमेक स्तूप मिला है इसके निर्माणकर्ता शासक कौन से हैं, मौर्य शासक, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त। ठीक है, तो सारनाथ का धमेक स्तूप के जो निर्माणकर्ता शासक हैं वो गुप्त शासक हैं। ठीक है, चलिए आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या फिर दिल्ली। तो आप जानते हैं यहाँ पर बात हो रही है किसकी, आयरन पिलर की या फिर लौह स्तंभ की, किसकी, लौह स्तंभ की, जो कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास में स्थित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, कहाँ पर, दिल्ली में स्थित है। आयरन पिलर दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित है और इस पिलर का जो निर्माण है वो संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना आयरन पिलर या फिर लौह स्तंभ। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है और इसका जो निर्माण है ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था, 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में या फिर 9वीं शताब्दी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वीं शताब्दी में, यानी देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है ये 5वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था। ठीक है, 5वीं शताब्दी के एक मंदिर देवगढ़ में बराह अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। यहाँ पर विष्णु की कैसी, बराह अवतार की मूर्ति है और मुख्य मंदिर की जो संपूर्ण बाहरी सतह है उस पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं और जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर उसकी जो संपूर्ण बाहरी सतह यानी बाहरी जो सतह रही होगी वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। चलिए, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कांची, एहोल, महाबलीपुरम या फिर चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। ठीक है, तो पल्लव शासकों ने जो रथ वाले मंदिर है उनका निर्माण कहाँ पर करवाया, महाबलीपुरम में करवाया था। चलिए
मामल्लपुर मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है। महाबलीपुरम को ही क्या कहते हैं, मामल्लपुरम भी कहते हैं, ठीक है। तो मामल्लपुरम की अगर बात करें तो ये मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, महाबलीपुरम नाम से जाना जाता है, यानी पहले मामल्लपुरम कहते थे और अब क्या कहते हैं, महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम में 3 प्रखर या प्रकार के मंदिर बने हैं, ठीक है। कितने, 3 प्रखर प्रकार के मंदिर बने हैं, जैसे रथ, मंडप और रचना प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो महाबलीपुरम है इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो तो ये कहाँ पर है, मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। वर्तमान में इसे महाबलीपुरम कहा जाता है और इसमें 3 प्रखर प्रकार के मंदिर हमें यहाँ से मिले हैं। कौन कौन से, तो रथ हो गया, मंडप हो गया और रचना प्रधान यहाँ से हमें मंदिर प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो कहाँ है, आपको बताना है कि जो कंदरिया का महादेव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। सितनवासल, सिंगेरिया, जोगीमारा या फिर खजुराहो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर, खजुराहो में स्थित है, यानी कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में स्थित है। चलिए, तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्व प्रमुख माना जाता है और ये गंडदेव के पुत्र विद्याधर द्वारा, ठीक है, किसके पुत्र, गंडदेव के जो पुत्र हैं विद्याधर, उनके द्वारा 1056 ईस्वी के लगभग बनवाया गया शिव मंदिर है। किसका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो खजुराहो में है। कहाँ पर, खजुराहो में है और खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। यह जो मंदिर है ये गंडदेव के जो पुत्र हैं विद्याधर, उनके द्वारा 1056 ईस्वी के लगभग ये बनवाया गया था और ये शिव मंदिर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हैं। किसमें, मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है वहाँ पर ये गुफाएं स्थित हैं और ये जो गुफाएं हैं मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो ये हो गए आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।